वेलकम टू मॉर्निंग क्लासेस। बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट 9 में आज हम देखने वाले हैं विंड एनर्जी। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी, और देखने वाले हैं विंड एनर्जी जो कि हिंदी में इसको कहते हैं पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा के बारे में आप कुछ ना कुछ पहले से जानते होंगे, आज उससे थोड़ा सा और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पवन ऊर्जा होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है पूरा, वहां पे कहीं पे गर्मी ज्यादा पड़ती है और कहीं पे गर्मी कम पड़ती है या फिर ठंडक पड़ती है। कहीं बहुत रेतीला जगह है और कहीं पे नॉर्मल या फिर बहुत ठंड जगह है। ये प्रेशर, ये जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस के कारण क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में हवा चलती है। ठीक है, अगर सारे जहाँ एक जैसा टेम्परेचर हो जाए तो हवा चलाएं नहीं बंद हो सकती है, लेकिन क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है, कहीं बहुत ज्यादा ठंडी, कहीं गर्मी, कहीं नॉर्मल होता है, हवाएं उसी के अनुसार जो है चलती रहती हैं। ठीक है, तो इस हवाएं जो चलती हैं इसमें अपनी गति होती है। तो इन्हीं गति के ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं पवन ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, विंड टरबाइन लगाते हैं। जो हवा चलती है उसको बोलते हैं विंड टरबाइन। विंड टरबाइन का हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे डिटेल से। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा लेक्चर खत्म होने के बाद। तो पहला हेडिंग हम लोग के पास है पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा के बारे में जानेंगे, यानी विंड एनर्जी क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए इसको पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये बताया गया है वायुमंडल में सूर्य के द्वारा कहीं अधिक गर्मी होने तो कहीं कम गर्मी होने के कारण ही वायु प्रवाहित होती है। ठीक है, तो गर्मी के कम और ज्यादा होने के कारण ही क्या होता है, वायु चलती है। वायु प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा को सीधे ही यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि जब हवाएं चलती हैं कस के, तो इसको क्या करते हैं, टरबाइन के ब्लेड के द्वारा जो है इसकी पवन ऊर्जा को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रयोग में लाया जा सकता है। अतः पवन के प्रवाह में सम्मिलित ऊर्जा ही पवन ऊर्जा होती है। पवन के प्रवाह में सम्मिलित ऊर्जा ही पवन ऊर्जा होती है। ठीक है, पवन जो कि तेजी से बढ़ती, पवन में जो गति होती है, ठीक है, उस वो क्या होती है, उसमें सम्मिलित होती है। तो पवन की गति को ही हम समझ सकते हैं क्या है, पवन ऊर्जा है। ठीक है, पवन के प्रवाह में सम्मिलित ऊर्जा ही पवन ऊर्जा होती है या फिर पवन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये बात हुई पवन ऊर्जा के बारे में। आगे देखिए, डेनमार्क तथा नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों में आज भी यह ऊर्जा का प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। डेनमार्क और नीदरलैंड में ऊर्जा प्राप्ति का ये क्या है, मुख्य स्रोत है। ठीक ना, अब देखिए ऊर्जा प्राप्त करने की विधि क्या है, विधि को समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, वायु का प्रवाह होता है। ठीक है, वायु मतलब कि बहती है तेजी के साथ। ठीक है, तो वायु जब बहती है तो टरबाइन का ब्लेड पे पड़ती है, तो टरबाइन का ब्लेड पे पड़ेगी तो टरबाइन का ब्लेड को क्या करेगी, ये रोटेट कर देगी, घुमा देगी। तो टरबाइन जिस शाफ्ट पे कसा रहेगा उस शाफ्ट पर क्या प्राप्त होगा, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगी। यानी कि जो विंड एनर्जी है वो विंड एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, विंड एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। अब इस मैकेनिकल एनर्जी से क्या करेंगे, विद्युत जनरेटर चलाएंगे और हमको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इस पर विद्युत ऊर्जा से क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे आगे, जो कि घरों में यूज होगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, जो विंड एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसमें कई समस्याएं हैं, इसको यही समझ लेते हैं फिर आगे पढ़ के समझेंगे। जैसे कि पवन ऊर्जा जो है या फिर वायु का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक स्पीड से नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है तो उसी रफ्तार से हवा दिन भर या फिर 12 महीना चलेगा, ऐसा नहीं होता है।
ये बदलता रहता है, ठीक है। कभी ये हो सकता है कि 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड चले, कभी 12 चले, कभी 11 चले, कभी 5 भी चले। तो इसका प्रवाह जो है बदलता रहता है। जब हवा के बहने की दर जो है घटती बढ़ती रहेगी, तो पंखे के घूमने की दर भी क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी। और उसी प्रकार से बिजली बनने की गति भी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी। तो कभी हाई वोल्टेज, कभी लो वोल्टेज, कभी हाई वोल्टेज, कभी ज्यादा बिजली, कभी कम बिजली, कभी ज्यादा बिजली, कम बिजली, ऐसे जो प्रोडक्शन होगा। तो फ्लैक्चुएटेड इलेक्ट्रिक हमको मिलेगा। तो फ्लैक्चुएटेड इलेक्ट्रिक का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में जो है कभी बिजली आ रही है, जा रही है, कभी कम आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है, वोल्टेज अप डाउन होता है, तो सारे जो डिवाइस है आपके घर में वो खराब हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते। हम लोग को कैसा चाहिए कि एक समान प्रवाह वाली बिजली हम लोग को चाहिए होती है। तो ये कैसे होगा, ठीक है। वायु का प्रवाह तो हम एक जैसा कर नहीं सकते। तो इसका कुछ उपाय किया जाए। क्या उपाय किया जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, जो मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग क्या करें, बैटरी में स्टोर कर लें, ठीक ना। बैटरी में स्टोर कर लें और बैटरी से हम करें कंटिन्यूअस बिजली सप्लाई लेते रहेंगे, एक बराबर तो हमको बिजली मिलता रहेगा। लेकिन समस्या ये है कि इतना ज्यादा बैटरी हम लोग कहाँ से लाएंगे, क्योंकि यहाँ तो मेगावाट में शक्ति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हम कितना सारा बैटरी लगाएंगे, तो ये प्लान जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है, ये फेल हो जाता है, ठीक है। दूसरा आता है कि इसमें फ्लाई व्हील लगा दिया जाए। फ्लाई व्हील होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस एनर्जी, फ्लाई व्हील मतलब समझिए जो जनरेटर में बड़ा वाला पहिया लगा होता है बीच में, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाई व्हील करते हैं। फ्लाई व्हील लगाने से क्या होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल हो जाता है। यानी कि जब हम यहाँ फ्लाई व्हील बीच में लगा देंगे तो जनरेटर जो है यूनिफॉर्मली चलेगा, ठीक है। तो ये भी एक उपाय है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं हो पाता है। उसके बाद से दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय ये है कि हम लोग क्या करें, जब टरबाइन चलता है, ठीक है। दूसरा उपाय ये है कि जब मान लीजिए हवा से ये ब्लेड घूमती है, तो हम क्या करें, ये जो यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इस यांत्रिक ऊर्जा से जनरेटर ना चला करके हम लोग यहीं पर क्या लगा दें, पंप लगा दें, ठीक ना। पंप क्या करेगा, जमीन के नीचे से पानी को उठा करके एक ऊपर जो है एक जलाशय बना दे बड़ा सा, हाई ऊंचाई पे। वहां पे क्या करेगा, पानी को स्टोर कर देगा, ठीक है। पानी को स्टोर कर देगा। जब पानी विंड एनर्जी से क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ स्टोर होगा। जब पानी स्टोर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको पेन स्टॉक बना करके और टरबाइन लगा देंगे, और इस टरबाइन को घुमाता हुआ पानी फिर नीचे गिर जाएगा, और यहाँ जनरेटर लगा करके इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लेंगे। मतलब कि हाइड्रो एनर्जी जैसा इलेक्ट्रिसिटी हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये वाला काम सक्सेसफुल हो जाता है, इसमें एक समान जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये सारी विधियां हैं, आवश्यकता के अनुसार जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। आइए आप इसे अच्छे समझते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल हम समझ लिए कि कैसे हम लोग पवन ऊर्जा को, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो ये लाइन डायग्राम ही आप बनाएंगे और कुछ अपने मन से नहीं। जो लाइन डायग्राम हमने बनाया है बहुत ही आसान बनाया है, इसे 2-4 बार अगर खींच लेंगे आप, तो बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में बना करके आ जाएंगे, ठीक है। तो यही लाइन डायग्राम आपको प्रैक्टिस कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे विंड टर्बाइन दिखाया गया है। यहाँ पर विंड चलता है और इसी के अंदर जो है आपको जनरेटर मिल जाएगा, वहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जाती है, और यहाँ इसको फ्लक्चुएशन मेंटेन के लिए डिवाइस लगाया गया है, और उसके बाद इसको सप्लाई दे दिया जाता है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ बताया गया है, पवन ऊर्जा के दोहन के लिए पवन चक्की यानी कि विंड मिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पवन चक्की में क्षैतिज या ऊर्ध्व स्थिति में लगे शाफ्टों को उसके सिर पर लगे पंखों पर वायु प्रवाह से उत्पन्न टकराव द्वारा घुमाया जाता है, ठीक है। जब तक ब्लेड से हवाएं टकराती हैं तो ब्लेड को घुमा देती हैं, ठीक है। आगे बताया गया है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग विद्युत जनरेटर चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया जा सकता है। विद्युत शक्ति फिर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया जा सकता है। आगे देखिए,
वायु प्रवाह की दिशा व तीव्रता में लगातार परिवर्तन होते रहने के कारण विद्युत वोल्टता तथा आवृत्ति में भी परिवर्तन होता रहता है। आवृत्ति में भी परिवर्तन परिवर्तन होता रहता है, या तो उचित जिसे या तो उचित यंत्र विन्यास द्वारा पवन चक्की की समान गति बनाए रखकर या इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों द्वारा स्थिर किया जाता है। या तो मैकेनिकली कोई डिवाइस लगा करके या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई डिवाइस लगा करके फ्लक्चुएशन को मेंटेन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस समस्या का समाधान पवन ऊर्जा को विद्युत बैटरियों में संचित करके गतिपाल पहिए मतलब कि फ्लाईव्हील के प्रयोग से, जो जनरेटर के बीच में बड़ा पहिया लगा था उसकी बात हो रही है, के प्रयोग से एक समान गति बनाए रखकर या फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से या फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से यानी कि कोई बैटरी में स्टोर करके या उपयुक्त ऊंचाई पर पानी को एकत्र करके किया जा सकता है। ठीक है, जो फ्लक्चुएशन आता है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे विधि बताया गया है कि किस किस तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतिम विधि अधिक कारगर है। जो अंतिम विधि बताएगी कि पानी को एकत्र करके ये अधिक कारगर है। इसमें पवन चक्की द्वारा जल पंप चलाकर उपयुक्त ऊंचाई पर बने जलाशय में जल भर लिया जाता है और जिसे नीचे गिरा के उसमें उसके प्रवाह के टरबाइनों को चलाया जाता है। उसके प्रवाह जब पानी बहता है तो उससे टकराकर टरबाइनों को चलाया जाता है। इन टरबाइनों से प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत जनरेटर चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया जा सकता है। ठीक है, वही हाइड्रो सिस्टम यहाँ पे हो गया। आगे देखिए, पवन ऊर्जा की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। भारत में समुद्र किनारों पर पवन ऊर्जा अथवा वायु का वेग 10 से 16 किलोमीटर पर घंटा रहता है, जबकि आधुनिक पवन चक्की लगभग 5 किलोमीटर पर घंटे की पर ही कार्य कर सकती है। ठीक है, भारत की जो समुद्री तट है वहां पर जो वायु का प्रवाह होता है 10 से 16 किलोमीटर पर घंटा तक होता है और जबकि जो आधुनिक टर्बाइन है वो 5 किलोमीटर पर घंटा पर ही काम कर सकती है, यानी कि यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है, आगे बता रहा है, इस प्रकार भारत में इस स्रोत की उपयोगिता की अच्छी संभावना है। ठीक है, एक 3 मीटर पंख व्यास तथा 4 मीटर ऊंचाई वाली पवन चक्की की अधिकतम क्षमता 10 से 12 किलोमीटर पर आवर के 10 से 12 किलोमीटर पर घंटा के वायु वेग पर प्राप्त होती है, जो सामान्यतः 16 से 20% तक होती है। ठीक है, यहाँ बताया गया है अगर किसी पवन चक्की के ब्लेड की लंबाई 3-3 मीटर है और इसकी पवन चक्की की ऊंचाई 4 मीटर है और जहाँ पे वायु का वेग 10 से 12 किलोमीटर पर घंटा है, वहां पे जो इफिशियंसी होगी ऊर्जा प्राप्त करने की वो 16 से 20% तक होगी। ठीक है, और कह रहा है कि वायु वेग पर अगर वायु वेग वहां पर 12 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है तो हमको इस सिस्टम से, जिसका ब्लेड की लंबाई 3 मीटर है और उसकी ऊंचाई 4 मीटर है, इस सिस्टम से 11 किलोवाट शक्ति उत्पन्न कर सकती है। कितना मिल सकता है? 11 किलोवाट की शक्ति मिल सकती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताया गया है, पवन ऊर्जा की उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस पर अधिक ध्यान नहीं रखना पड़ता और खर्च भी नगण्य बहुत ही कम आता है। ठीक है, आगे देखिए, इस समय भारत में पवन ऊर्जा द्वारा लगभग 7,000 मेगावाट शक्ति उत्पन्न हो रहा है। पवन ऊर्जा के उपयोग की दृष्टि से भारत विश्व का चौथा स्थान है। ठीक है, जहाँ पवन ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है उस लिस्ट में भारत चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा हो गया 5 नंबर के लिए, इसमें से कुछ चीजें कम करके आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। अगर एग्जाम में विंड एनर्जी के बारे में आता है तो आप बहुत अच्छा नंबर पा जाएंगे। फिगर जरूर बनाइएगा, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में अगर फिगर बनाने का मौका मिलता है तो आपको फिगर बना देना है। ठीक है, जिससे आप निश्चित रूप से 5 में से जो है 4 नंबर आपको एकदम निश्चित रूप से मिल जाएगा अगर आपने फिगर बना के
थोड़ा बहुत लिख दिया है, एक पेज स्क्रीन पे दे दिया है, तो एकदम निश्चित तौर पे आपको अच्छा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके अगला टॉपिक। अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिए, और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे आप इसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।